तो अपन कल यहाँ शाम को कन्याकुमारी आ गए थे और अपन ने लोकल यहाँ पे सनसेट देखा और थोड़ा वॉक अराउंड किया। अब अपन ने डिसाइड किया है कि अपन एक कन्याकुमारी से कश्मीर की ड्राइव करते हैं अपनी इस ईवी में। इसका अब दूसरी ईवी के मुकाबले इसकी रेंज सफिशिएंट है, तो अपन देखते हैं कितना मिनिमम चार्ज लेके अपन इसको कर सकते हैं। तो कन्याकुमारी की एक समस्या है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर चार्जर है नहीं, तो कल यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर बाहर अपन को एक 30 किलोवाट का BPCL का चार्जर मिला था। वहाँ पे अपन ने थोड़ा चार्ज किया है, तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ 70% से। आइडियली 100% से करना चाहिए अगर अपन किसी प्रॉपर जगह से करते, पर उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस समय टाइम हो रहा है 5:09 और ये अपन कन्याकुमारी का जो होटल तमिलनाडु है जो एकदम कोस्ट के पास है वहाँ से शुरू कर रहे हैं और अपन कश्मीर की तरफ चलते हैं। अपन इस ट्रिप को जैसा बहुत से लोग करते हैं उस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि अपन इसको एक नॉर्मल जैसे एक टूरिस्ट करता है उस तरीके से करना चाहते हैं। तो अपन हर रोज़ अपन कहीं पे रात में रुकेंगे और फिर अगले दिन निकलेंगे। मतलब 24 घंटे कार चलाने का कोई अपना इरादा नहीं है। तो देखते हैं, आज अपन कहीं हम्पी के आसपास तक पहुंच जाएंगे। तो पहले अपन बेंगलोर पहुंचते हैं, फिर बेंगलोर क्रॉस करके हम्पी की तरफ निकलते हैं और फिर देखते हैं अपन कहां तक पहुंच पाते हैं। तो सरप्राइजिंगली यहाँ कन्याकुमारी में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मेरी कार में जो PM 2.5 रेटिंग है वो जब मैंने शुरू किया तो वो करीब 500 बता रहा था। तो बड़ी अजीब सी बात है, अपन को लग रहा था कि भाई यहाँ तो काफ़ी क्लीन एयर होनी चाहिए, पर ठीक है जो भी है सो है। अब अपन यहाँ से निकलते हैं। और कल जब मैं आया था तो ये इस जगह पे जहाँ भी अपन है, ये बंदा कुछ एंट्री फीस कलेक्ट कर रहा था, पर वो ना UPI ले रहा था ना कुछ, कैश मांग रहा था। मेरे पास एक 500 का नोट था तो उसने बोला उसके पास खुला नहीं है, तो उसने मेरे को जाने दिया। तो ये बात आप ध्यान रखें अगर आप कन्याकुमारी आएँ। तो चलिए अभी अपन यहाँ से निकलते हैं और आगे मिलते हैं। आज अपन को दिन में करीब 2 बार तो चार्ज करना पड़ेगा, फिर रात में अपन कोई ऐसा होटल ढूंढेंगे जहाँ पे चार्जिंग हो, जिससे एटलीस्ट कल अपन जब सुबह निकलें तो 100% गाड़ी हो, जिससे कि अपन को सिर्फ एक ही चार्ज करना पड़े। तो चलिए फ़िलहाल ये स्थिति है, देखते हैं ये ट्रिप कैसी रहती है। तो कल जब अपन बेंगलोर से आए थे तो बेंगलोर से यहाँ का रास्ता जो है वो काफ़ी डाउन हिल है, क्योंकि यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो सिर्फ 10 मीटर्स है और बेंगलोर मेरे ख्याल से 200-250 तो है ही, मेरे ख्याल से और ज़्यादा है, 300-400। तो अपने को काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मतलब एनर्जी एफिशिएंसी मिली थी 155 के लगभग। अब आज अपन देखते हैं कि कितनी मिलती है। मेरे को लग रहा था कि थोड़ी ख़राब मिलेगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पर अपन को 155 वाट आवर पर किलोमीटर की मिली थी। तो आज अपन उसको देखते हैं और कंपेयर करेंगे कि कल के मुकाबले आज की फ्यूल एफिशिएंसी कैसी रहती है। चलिए, तो अपन करीब 4 घंटे हो गए आज सुबह से 200 तो ये करीब 4 घंटे हो गए अपन को सुबह से। 287 किलोमीटर पूरा हो गया है। ये अभी अपन डिंडीगुल के पास एक Zion का चार्जर है, तो यहाँ पे गाड़ी चार्ज करने के लिए लगाई है। तो यहाँ चार्ज करने के बाद अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट
बेंगलोर क्रॉस कर जाएगी, फिर वहाँ एक बार और चार्ज करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं और यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये अपन अभी 11 बज गया है, अपन यहाँ पहुँचे थे 9:08 पे। तो करीब समझ लीजिए ऑलमोस्ट 2 घंटे यहाँ पे अपन ने स्पेंड किए। आज एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड है, समर वेकेशन भी है, तो थोड़ा ईवी चार्जर्स में क्राउड बहुत है। तो हमें लगा कि यहाँ अपन चार्ज कर रहे हैं तो जितनी मैक्सिमम चार्ज हो जाती है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और आगे मिलते हैं। तो अभी अपन ने ये आज का 507 किलोमीटर पूरा कर लिया है। तो टोटल ड्राइविंग टाइम था 7.5 घंटे, और उसमें ऑलमोस्ट 2 घंटे अपने वहाँ चार्जर और ब्रेकफास्ट में खर्च हुए थे। तो अभी अपन बेंगलोर से मेरे ख्याल से करीब 150 करीब किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर अपन को ये हाईवे छोड़ के और जो पुणे तरफ जाता है हाईवे वो लेना पड़ेगा, जिससे आज अपना टारगेट है एमपी तक पहुंचने का। चलिए एक बार अभी अपन को और थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपनी जो रेंज है वो 380 किलोमीटर की, और जो डिस्टेंस है करीब 450 है। तो चलिए देखते हैं। तो अपन तमिलनाडु क्रॉस करके कर्नाटका में आ गए। तो एक तरीके से अब अगर आप देखो तो ये टोटल ड्राइविंग टाइम था 8 घंटे 24 मिनट का, और जो टोटल क्लॉक आवर्स थे अपन 5:06-7 पे निकले थे, और अभी 3 बज रहा है। तो करीब 10 घंटे 4-5 मिनट करीब लगे हैं वहाँ से। ये बॉर्डर पूरे तमिलनाडु, अपन तमिलनाडु के ऑलमोस्ट एंड से आए थे कन्याकुमारी से, और अभी अपन ये जो नॉर्थ पार्ट है बेंगलोर एंटर कर रहे हैं। तो मतलब अगर अपन वहाँ 1 घंटा ज़्यादा नहीं रुकते चार्जर पे, तो अपन 9 घंटे में पहुँच सकते हैं। चार्जर पे आज रुकने का मेन कारण ये था कि आज चूँकि एक लॉन्ग वीकेंड है, तो बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और उसके कारण जो चार्जर्स पे है, मैंने इतने सालों से मतलब करीब 40 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल किया है ईवी में। मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि चार्जर पे ईवीज़ की भीड़ लगी दिखी हो, जबकि आज मतलब गाड़ियाँ वेट लिस्ट में भी खड़ी थी। तो उसका मेन कारण यही था कि एक तो समर वेकेशन भी है, और साथ में ये लॉन्ग वीकेंड भी था, और उसके साथ जिस रोड से अपन आ रहे हैं उस पर इन जनरल भी ट्रैफिक रहता ही है। लोग मदुरई जाते हैं, लोग कन्याकुमारी जाते हैं। तो चलिए ठीक है, अब अपन यहाँ से धीरे से होसुर रोड पकड़ के, और फिर अपन मोस्टली नाइस रोड लेके अब अपन को जो दूसरी तरफ जो पुणे वाली रोड है वो पकड़नी पड़ेगी। चलिए उस तरफ चल के मिलते हैं, फिर मोस्टली नाइस रोड पकड़ेंगे।
तो अब अपन बैंगलोर पहुंच गए हैं और अपन ने नाइस रोड ले लिया है, जिससे अपन वापस पुणे रोड पे आएंगे। आज लॉन्ग वीकेंड का रिटर्न ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बैंगलोर एंटर करते समय जो लास्ट के 2 टोल थे उसमें ऑलमोस्ट हर एक टोल में 20-20, 25-25 मिनट लगा, तो अपना आधा घंटा एक्स्ट्रा उसमें खर्च हो गया। चलिए चलते हैं, देखते हैं। अब वैसे अपन ने सोचा था 9:30-10 तक पहुंच जाएंगे, पर अब लग रहा है 11 तो बज ही जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अपन होस्पेट पहुंच गए हैं। तो आज की जो अपना डे 1 था कश्मीर, कन्याकुमारी टू कश्मीर ड्राइव का। आज अपन 2 बार चार्ज करने के लिए रुके। सुबह का जो चार्जिंग था वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का था, क्योंकि अपन ने उसमें नाश्ता भी किया और मतलब गाड़ियों की काफ़ी भीड़ थी, तो वो चार्जर में जो स्पीड भी आ रही थी वो कम आ रही थी। और शाम को 40-45 मिनट का एक और चार्ज किया अपन ने, तो 2 चार्ज किए। अब ये जो होटल में अपन जा रहे हैं यहाँ पर एक चार्जर है, तो अपन ये रॉयल ऑर्किड होस्पेट में रुके हैं। यहाँ पर एक चार्जर है उनके यहाँ, तो रात में होपफुली अपनी गाड़ी 100% चार्ज हो जाएगी। और अपन अब यहाँ पे बस सोएंगे। अभी ऑलमोस्ट 11:15 बज गया है। फिर सुबह देखते हैं 5-6 बजे कब निकलते हैं। कल फिर अपन देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज का जो डिस्टेंस है वो 973 किलोमीटर्स है। जो टोटल ड्राइविंग टाइम है वो 15 घंटे 25 मिनट का है। और टोटल जो टाइम है, क्लॉक टाइम, अपन सुबह 5 बजे निकले थे और अभी इस समय 11:38 हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि
19 घंटे से थोड़ा कम, लगभग 19 घंटे करीब, मतलब 18.5 घंटे आप मान लीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं इस ट्रिप के पार्ट 2 में, जब अपन फर्दर नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कैसी होती है कल की ट्रिप। अभी के लिए गुड नाइट।